हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम कामरान अली है और आप देख रहे हैं कैम मेडिकल एजुकेशन। वेलकम टू आवर चैनल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम कामरान अली है और आप देख रहे हैं कैम मेडिकल एजुकेशन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो डाइजेस्टिव सिस्टम है। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है? हम सारा दिन काम करते हैं या हमारी बॉडी को सारा दिन में न्यूट्रिएंट्स की या एनर्जी की ज़रूरत पड़ती रहती है। वो एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? फूड से मिलती है। हम जो भी फूड खाते हैं वो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम उसको कन्वर्ट करता है न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट करके न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट करके उसको ब्लड में दे देता है, एब्जॉर्ब करके। ब्लड में एब्जॉर्ब होके वो पूरी बॉडी में ब्लड उनको सर्कुलेट कर देता है। जब सर्कुलेट हो जाते हैं तो जिन जिन सेल्स को, जिन जिन टिश्यूज़ को एनर्जी की नीड होती है वो ब्लड में से उसको उन न्यूट्रिएंट्स को लेके अपनी एनर्जी की भरपाई कर लेते हैं, उनको सोर्स ऑफ एनर्जी के तौर पे यूज़ कर लेते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है? प्रोसेस इन विच फूड इज़ ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल केमिकल सब्सटेंसेस दैट कैन बी एब्जॉर्ब्ड एंड यूज्ड एज न्यूट्रिएंट्स बाय द बॉडी। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है? डाइजेस्टिव सिस्टम प्रोसेस इन विच फूड इज़ ब्रेक डाउन, वो प्रोसेस जिसमें फूड जो भी हम खाना खाते हैं वो ब्रेक डाउन हो रहा है, टूट रहा है न्यूट्रिएंट्स की फॉर्म में और एब्जॉर्ब हो रहा है, न्यूट्रिएंट्स की फॉर्म में टूट के एब्जॉर्ब हो रहा है। और उन न्यूट्रिएंट्स को हमारी बॉडी क्या किस तौर पे यूज़ कर रही है? एज ए एनर्जी की फॉर्म में या एनर्जी के तौर पे हमारी बॉडी उनको उस फूड को यूज़ कर रही है। उसको बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। हमारी बॉडी में जो डाइजेस्टिव सिस्टम में जो भी फूड खाते हैं वो दो तरीक़ों से ब्रेक डाउन होता है। ब्रेक डाउन ऑफ फूड, नंबर 1 मैकेनिकली ब्रेक डाउन, नंबर 2 केमिकली ब्रेक डाउन। मैकेनिकली ब्रेक डाउन या मेस्टिफिकेशन मतलब चाइम कर देना, पेस्ट कर देना, छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ देना, जो कि हमारे दांत फूड को तोड़ के छोटे छोटे पार्टिकल्स में फिर स्टमक की तरफ भेज देते हैं या स्टमक की तरफ छोड़ देते हैं। जो हमारी मैकेनिकली ब्रेक डाउन है वो जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के प्राइमरी ऑर्गन्स हैं उनके थ्रू होता है या उनके ज़रिए से होता है। जैसे हम जो भी फूड खाते हैं वो मेस्टिफिकेशन उनकी हो जाती है, जिसको हमारे दांत या सलेवा वो सारे उसको क्या करते हैं? मेस्टिफिकेशन करते हैं। लेकिन दांतों का काम क्या है? उनको मैकेनिकली तोड़ देना, छोटे छोटे पार्टिकल्स में, छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ देना। मैकेनिकली ब्रेक डाउन में और क्या होता है? मैकेनिकली ब्रेक डाउन एक तो हमारे प्राइमरी ऑर्गन से हो रहे होते हैं, और मैकेनिकली जो भी हमारे ऑर्गन्स होते हैं या प्राइमरी ऑर्गन्स होते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के, जो मैकेनिकली ब्रेक डाउन करवा रहे होते हैं वो डायरेक्टली टच में होते हैं या डायरेक्टली फूड को डाइजेस्ट करवा रहे होते हैं या डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं डाइजेशन ऑफ फूड में। खुद करवा रहे होते हैं, हर चीज़ खुद इन्वॉल्व होते हैं डाइजेशन ऑफ फूड में। दूसरा होता है केमिकली ब्रेक डाउन। केमिकली ब्रेक डाउन क्या है? बाय द एंजाइम सीक्रेटेड विया ग्लैंड्स एंड एसेसरी ऑर्गन्स। एसेसरी ऑर्गन्स वो ऑर्गन्स हैं जो खुद इन्वॉल्व नहीं हो रहे डाइजेशन में, उनकी कोई ना कोई सिक्रेशन इन्वॉल्व होती है डाइजेशन में, जो वो अपने आप से कोई एंजाइम्स वगैरह सिक्रेट कर रहे होते हैं, वो फूड को ब्रेक डाउन कर रहे होते हैं। जैसा लिवर में बाइल जूसेस होते हैं, लिवर बाइल जूसेस सिक्रेट कर रहा होता है वो फूड का ब्रेक डाउन करवा रहे होते हैं। पेनक्रियाज में एक्सोक्राइन जो ग्लैंड्स हैं उनमें से जो एंजाइम्स निकल रहे हैं वो फूड को ब्रेक डाउन करवा रहे होते हैं। तो वो डायरेक्टली पेनक्रियाज या डायरेक्टली लिवर डाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं होता, उनकी जो सिक्रेशंस निकल रही है वो इन्वॉल्व होती है डाइजेशन में। अब आ जाते हैं प्राइमरी ऑर्गन्स की तरफ, क्योंकि दो किस्म के ऑर्गन्स होते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में, एक प्राइमरी ऑर्गन्स, दूसरे एसेसरी ऑर्गन्स। पहले प्राइमरी ऑर्गन्स की तरफ आ जाते हैं। प्राइमरी ऑर्गन्स कौन कौन से हैं? माउथ, फेरेंक्स, एसोफिगस या फूड पाइप बोलते हैं, जिसमें से खाना गुजर के स्टमक तक पहुंचता है। उसके बाद स्टमक, जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के एसिड्स वगैरह, जूसेस वगैरह निकल रहे हैं। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टमक के बाद फूड जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, जहाँ पर तकरीबन 70 to 75% तक हमारी एब्जॉर्प्शन होती है फूड की। उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन, जब स्टमक सारी एब्जॉर्प्शन कर लेता है फिर फूड जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में, जो भी थोड़ी बहुत न्यूट्रिएंट्स वगैरह या जो ऐसी चीज़ें जो स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब ना कर सका हो वो लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब कर लेता है। उसके बाद रेक्टम,
रेक्टम में हमारा वेस्ट जमा होता है फीसेस की सूरत में, स्टूल की सूरत में। उसके बाद एनस से वो एलिमिनेट हो जाते हैं, फीसेस निकल जाते हैं बाहर, खारिज हो जाते हैं हमारी बॉडी से। ये है प्राइमरी ऑर्गन्स हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के। माउथ, फेरेंक्स, एसोफिगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस। उसके बाद आ जाते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम या डाइजेशन की 5 मेन एक्टिविटीज़ की तरफ। 5 मेन एक्टिविटीज़ कौन कौन सी हैं? नंबर 1 इंगेशन, नंबर 2 प्रोपल्शन, नंबर 3 डाइजेशन, नंबर 4 एब्जॉर्प्शन, नंबर 5 एलिमिनेशन। इंगेशन क्या है? फूड को मुंह में डालना, मुंह के अंदर डालना, इंटर करना, उसको बोलते हैं इंगेशन। प्रोपल्शन क्या है? फूड इंगेशन होने के बाद, इंगेशन के बाद फूड मुंह में जाता है। मुंह में जाने के बाद दांत क्या करते हैं? उनको तोड़ते हैं, जो टीथ होते हैं उनको केमिकल छोटे छोटे सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन करते हैं। उसमें सिलाइवा मिक्स हो जाता है। सिलाइवा सिलेवरी ग्लैंड्स में से निकल रहा होता है, जिसको हम म्यूकस या लार भी बोलते हैं। वो उस फूड में मिक्स हो जाती है, फूड को नरम या चाइम करती है। और वो फूड चाइम या पेस्ट बनने के बाद या छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूटने के बाद स्टमक की तरफ जाता है, उसको बोलते हैं प्रोपल्शन। उसके बाद डाइजेशन, जो मैं पीछे बता के आया हूँ कि डाइजेशन के 2 तरीके होते हैं, एक मैकेनिकली ब्रेकडाउन, नंबर एक केमिकली ब्रेकडाउन। मैकेनिकली ब्रेकडाउन जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स कर रहे हों या प्राइमरी ऑर्गन्स कर रहे हों। केमिकली ब्रेकडाउन जो कि हमारे एंजाइम्स या जूसेस जो निकल रहे हैं वो कर रहे हों, उसको डाइजेशन बोलते हैं। उसके बाद एब्जॉर्प्शन, ये सारा प्रोसेस इंगेशन, प्रोपल्शन और डाइजेशन होने के बाद क्या कौन सा प्रोसेस आता है? एब्जॉर्प्शन, जो कि मेन प्रोसेस है, जिसमें से हमारा स्टमक, हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन क्या करते हैं? फूड में से जो भी न्यूट्रंस है वो निकाल लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। वो न्यूट्रंस सारे एब्जॉर्ब करके ब्लड में छोड़ देते हैं, ब्लड को दे देते हैं। ब्लड क्या करता है? उनको पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है और बॉडी में जहाँ जहाँ भी न्यूट्रंस की नीड होगी उन न्यूट्रंस को बॉडी एज ए एनर्जी यूज़ करेगी। और लास्ट में क्या है? एलिमिनेशन। एलिमिनेशन क्या है? जब फूड में से सारी एनर्जी न्यूट्रंस निकल जाते हैं, न्यूट्रंस सारे निकल जाते हैं, जो वेस्ट है वो एलिमिनेट होता है फीसेस की सूरत में या फिर स्टूल की सूरत में बाहर निकल जाता है, खारिज होता है हमारी बॉडी से, उसको एलिमिनेशन बोलते हैं। अब आ जाते हैं एक्सेसरी ऑर्गन्स की तरफ। एक्सेसरी ऑर्गन्स में बता चुका हूँ आपको कि वो ऑर्गन्स जो डायरेक्टली डाइजेशन वाले प्रोसेस में या डायरेक्टली किसी भी चीज़ में इन्वॉल्व नहीं है, उनकी कोई ना कोई सिक्रेशन, कोई ना कोई जूसेस, कोई ना कोई एंजाइम्स जो डाइजेशन में हेल्प आउट कर रहे हैं, डाइजेशन वाले प्रोसेस को करवा रहे हैं, वो होते हैं एक्सेसरी ऑर्गन्स। जिसमें टंग है, टंग एंड ग्लैंड्यूलर ऑर्गन्स है। टंग और दूसरे वो ऑर्गन्स जो कि कोई ना कोई सिक्रेशन कर रहे हों। इसमें सिलेवरी ग्लैंड्स हैं जो सिलेवा प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो डाइजेशन में हेल्प आउट करती है। लिवर जो बाइल सिक्रिएट करता है, बाइल सिक्रिएट करके गाल ब्लेडर को दे देता है, गाल ब्लेडर उसको स्मॉल इंटेस्टाइन में छोड़ देती है ताकि डाइजेशन का प्रोसेस हो सके। और पेनक्रियाज हमारे बॉडी का वाहिद हेट्रोक्राइन ग्लैंड है जो कि एंडो एंड एक्सो दोनों फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। एंडोक्राइन फंक्शन उसका इंसुलिन सिक्रिएट करना है, और एक्सोक्राइन फंक्शन जो कि वो जूसेस मुख्तलिफ़ किस्म के एंजाइम सिक्रिएट कर रहा है, अमाइलेज, लाइपेज, प्रोटेज, जो कि डाइजेशन में हेल्प आउट कर रहे होते हैं। इस तरह से एक्सेसरी ऑर्गन्स के जो भी एक्सेसरी ऑर्गन्स हैं उनकी कोई ना कोई सिक्रेशन होती है जो कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को काम करवा रही होती है या हमारे फूड को डाइजेस्ट करवा रही होती है। अब आ जाते हैं फंक्शंस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम के फंक्शंस की तरफ। फर्स्ट स्टेप है इसका डाइजेस्टिव सिस्टम का इंगेशन। उसके बाद ब्रेक डाउन इनटू स्मॉल पार्टिकल्स, फिर वो क्या होता है? टूटता है छोटे छोटे केमिकल पार्टिकल्स में या छोटे छोटे केमिकल सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन होता है वो फूड। ये सेकंड स्टेप है। उसके बाद ट्रांसपोर्ट, डाइजेस्टिव सिस्टम के पूरे जो ऑर्गन्स हैं उनमें वो फूड ट्रांसपोर्ट होना, मुंह से एसोफिगस, एसोफिगस से स्टमक,
स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन से रेक्टम, रेक्टम के बाद एनस के थ्रू एलिमिनेट होना, बाहर हो जाना। ये पूरा एक प्रोसेस है। ट्रांसपोर्ट टू डिफरेंट एरियाज ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक, जो पूरी ट्रैक है मुंह से लेके माउथ से लेके एनस तक, ये माउथ से इंटर होने से लेके स्टूल निकलने तक या फीसेस निकलने तक, ये पूरा एक प्रोसेस है। इसको डाइजेस्टिव सिस्टम परफॉर्म कर रहा होता है कि जिस जिस फूड का जिस जिस ऑर्गन में काम ख़त्म हो गया है उसको आगे धकेल देना, आगे की तरफ भेज देना। फिर डाइजेशन ऑफ फूड डाइजेशन दो किस्म की, वही सेम मैकेनिकल एंड केमिकल। मैकेनिकल मुंह से होना स्टार्ट हो जाती है, जैसे जैसे वो आगे फूड बढ़ता जाता है, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, फिर उसमें क्या होता है कि केमिकली ब्रेकडाउन भी उसकी स्टार्ट हो जाती है, केमिकली डाइजेशन भी स्टार्ट हो जाती है, जिसके थ्रू उसमें फूड में एंजाइम्स मिक्स हो रहे होते हैं या बाइल्स मिक्स हो रही होती हैं। उसके बाद एब्जॉर्प्शन, फिर उस फूड में से क्या होता है, एब्जॉर्प्शन, जो न्यूट्रंस हैं, जो एनर्जी है वो निकलना शुरू हो जाती है या निकलती है, एब्जॉर्प्शन होती है। जो एब्जॉर्प्शन होकर ब्लड में जाता है, न्यूट्रंस ब्लड में जाने के बाद बॉडी उनको यूज़ करती है एज एनर्जी। उसके बाद रिमूवल, अनवांटेड, मतलब कि जो फूड में से न्यूट्रंस निकल गए, जो वेस्ट है वो क्या होगा, एलिमिनेट होगा थ्रू एनस या फीसेस की सूरत में, एनस के थ्रू बाहर निकल जाएगा। जो भी रिमूवल होगा जो हमारी बॉडी के काम का नहीं है वो बाहर निकल जाएगा। तो होप आज की वीडियो से आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा। अगर वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही हो तो काइंडली लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू। आई होप आज की वीडियो से आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा। अगर आपको वीडियो समझ आई तो काइंडली लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।